हेलो बच्चों। देखिए, जैसा कि इस चैनल से आप लोग समझते होंगे, इस चैनल पे वादा किया गया कि हर एक सब्जेक्ट, जितने भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को ठीक है इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसी वे में आपका एक सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सीएस सभी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ठीक है इम्पॉर्टेंट है, और सभी ब्रांचेस में ठीक है ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन की ये पहली क्लास है, इंट्रो क्लास है। इसमें केवल आप लोग को बताया जाएगा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, ठीक है, क्या यूजेस हैं, ठीक है, और आगे ये किस प्रकार से किसी देश के लिए ज़रूरी होता है, ये पूरे सिस्टम को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन जो दिया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन में कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि एनर्जी को कैसे हम लोग बचाएं, कैसे क्या करें। ठीक है, पूरे सिस्टम को धीरे धीरे करके आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आगे के प्रोसेस हैं। ठीक है, और आपके नोट्स हैं जो कि आगे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे जैसे सिस्टम ठीक आगे चलेगा आपको नोट्स ठीक है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फिलहाल हम इंट्रो के रूप में एनर्जी कंजर्वेशन को बताना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या है, ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए, देखिए इंट्रोडक्शन की बात की जाए अगर एनर्जी कंजर्वेशन में, तो देखिए एनर्जी में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है कि जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वही क्या है, एनर्जी के रूप में प्रोवाइड की जाती है। यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है वो आपकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है, यानी कि ऊर्जा कहलाती है। तो अब इसी ऊर्जा को, ठीक है, हमें पता है कि जो भी दैनिक के कार्य होते हैं, जो भी सिस्टम में कार्य चल रहे हैं, कुछ भी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे घर का कोई भी चीज़ें हों, ठीक है, सभी एनर्जी पे डिपेंड है। ठीक है, तो उसी एनर्जी को समझना है कि किस प्रकार से हम यूज करें, ठीक है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, मतलब अच्छा हो, अच्छा से अच्छा हो। ठीक है, अच्छा, एनर्जी का जो यूज करने का तरीका ऐसा होता है कि हम कम से कम एनर्जी किसी चीज़ में को लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर, ठीक है, उसका आउटपुट हमें मिल पाए उसी एनर्जी से। ठीक, देखिए एनर्जी की जहाँ तक बात की जाए सिस्टम में, तो एनर्जी जो हमारा कन्वर्ट करने का तरीका है, यानी कि एनर्जी जो पाने का तरीका है, वो केवल दो लॉ पे, ठीक है, डिपेंड करता है। दो लॉ बेसिकली क्या है, दो लॉ से बना हुआ है, या दो नियम कह सकते हैं बना हुआ है। पहला बहुत फेमस है फैराडे लॉ, ठीक है, अगर एनर्जी के रूप में देखना चाहें तो फैराडे लॉ, ठीक है, फैराडे का नियम होता है, फैराडे का नियम। ठीक है, अभी केवल इंट्रो के रूप में एनर्जी को बताना चाहेंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक है, इसलिए फैराडे लॉ को समझाना चाहेंगे कि फैराडे लॉ क्या है। कि देखिए, अच्छा, पूरे एनर्जी सिस्टम में हमारी कोशिश होती है कि कोई भी एनर्जी हो, हम उसे इलेक्ट्रिकल रूप में प्राप्त कर पाएँ, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बना पाएँ उसे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी एनर्जी को, जो भी एनर्जी है, अगर हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर पाएँ तो उसका अच्छे से यूज किया जा सकता है। ठीक है, चाहे जिस वे में, जैसे आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी से सभी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपका खाना बनना हुआ, चाहे आपका ट्रेन का चलना हुआ, या घरों में जैसे जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सभी क्या हैं आपके इलेक्ट्रिकल बेसिस पे ही जो है वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी एनर्जी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम कन्वर्ट कर पाएँ किस दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हम कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रूप से क्या है कि इसमें मेन दो ही लॉ हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका फैराडे लॉ। देखिए, लगभग कह सकते हैं कि पहले के, अगर थोड़े समय के अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, जब हमारा ये सौर ऊर्जा का, ठीक है, थोड़ा आविष्कार वगैरह आ गया, यानी सौर ऊर्जा जब सिस्टम में आ गया, उसे छोड़ दिया जाए, तो उससे पहले जितने भी हमारे एनर्जी के स्रोत थे या एनर्जी बनने के स्रोत थे, जो एनर्जी बनाई जाती थी, उसमें फैराडे लॉ का, ठीक है, फैराडे लॉ ही केवल, ठीक है, रूल में काम करता था। ठीक है, यानी कि फैराडे का नियम के द्वारा ही हमारी एनर्जी कन्वर्ट होकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती थी। ठीक है, अच्छा, फैराडे लॉ एक सिंपल लॉ है, ठीक है, उसे बताते हैं, फिर इसी फैराडे लॉ को हम दिखाएंगे कि अलग अलग हमारे जो भी जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, यानी जहाँ पे हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, तो हम अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन पे बताएंगे कि फैराडे लॉ कितना यूजफुल है, कि हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं, इसी लॉ के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्राप्त कर पाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिल पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा, देखिए फैराडे का लॉ बहुत, ठीक है, नॉर्मल लॉ है। ठीक है, लेकिन इसी की बेसिकली क्या है, फैराडे का लॉ नॉर्मल है, लेकिन इसी की खोज करने में फैराडे ने बहुत ज़्यादा समय लिया था। ठीक है, ठीक है, एक समय के लिए फैराडे को तो पागल सिद्ध कर दिया गया था, पागल है। ठीक है, बताया जाता है ऐसा उनके, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह उनका देखा जाएगा तो ये बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिए, परेशान हो गए थे। ठीक है, फिर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, जो कंडीशन था कि वो एक
जो कॉइल का गुच्छा होता है उसे मैग्नेट से क्रॉस करके किसी भी तरह आप बताने के लिए सिस्टम बताया जाए कि फेंकें तो निडल थी वहाँ पे रखी हुई थी, तो निडल क्या मूव कर गया, ठीक है। तो निडल मूव कर गया तो पता चला कि अच्छा अगर कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, वहाँ से कोई कंडक्टर गुजर रहा है, तो हमारा अगर कोई भी अगर क्या है मटेरियल है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन की घटना घटने लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी उसमें देखा गया था। बहरहाल देखिए फैराडे का लॉ किस प्रकार से हमारा फैराडे के लॉ द्वारा हमारी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाती है या बन जाती है, ठीक है। तो इसमें लॉ में कोई नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेट होता है। इसमें नॉर्मल बताया है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए अगर मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है, ये दो मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के बीच क्या होता है, हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस चलती हैं, ठीक है। यहाँ नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे मैग्नेटिक लाइंस चलती है, ठीक है। और ये पूरा और ऐसे मैग्नेटिक लाइंस मान लीजिए ऐसे चल रही हैं, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है, ये पूरी मैग्नेटिक लाइंस है। तो इसमें बताया गया था कि अगर फैराडे जी ने ये बताया था कि अगर कोई कंडक्टर हो या कोई चालक हो, अगर इस मैग्नेटिक लाइंस में क्या करे, मूव कर जाए, यानी कि ठीक है घूम जाता है, ठीक है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा बन जाता है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर मूव कर जाता है तो इस कंडक्टर पे जो मूव कर रहा है कंडक्टर, इसमें जो घूम रहा है, ठीक है, इसी पे क्या होता है आपका, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इसी पे जो मूव कर रहा है। देखिए अगर ये पूरा मैग्नेटिक लाइन से भर जाएगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कभी केवल नॉर्थ और साउथ कैसे ऐसे अलग अलग नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़ रखा है मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत, सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट कभी भी सिंगल नहीं होता है। मैग्नेट हमेशा क्या होता है, कंप्लीट होता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ होता है, क्या होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो ये कैसा एक एक करके दिखाया जाता है, इसी बुक में भी आप देखेंगे तो हमेशा नॉर्थ को ऐसे बनाएगा, साउथ को अलग, यानी अलग अलग बात बना देगा, जबकि ऐसा संभव नहीं। कभी भी मैग्नेट होता है तो उसमें नॉर्थ पर नहीं होता, उसमें नॉर्थ के साथ साउथ भी होता है। तो एक्चुअली बनने को तो ऐसे बनता है, इसमें साउथ जो फील्ड होता है वो छिपा रहता है, ऐसे साउथ करके छिपा रहता है, उसमें शो नहीं किया जाता बुक वगैरह में, ठीक है। तो ये साउथ है तो क्या है नॉर्थ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यह नॉर्थ से ऐसे साउथ ऐसे की तरफ, ऐसे नॉर्थ से साउथ ऐसे चला जाता है फील्ड। और मान लीजिए अलग मैग्नेट को ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे की तरफ चला जाता है, ठीक है, ऐसे नॉर्थ से साउथ। और जो हमें पता है कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, रिवर्स पोजीशन में, ठीक है, ऐसे। तो इसमें बताया गया अगर इसी फील्ड में कोई कंडक्टर आप ले लें, ठीक है, मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये मैग्नेट हो गया, इसी फील्ड में अगर कोई कंडक्टर ले लें और कंडक्टर बस मूव करा दें, कितना सिंपल है। मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक लाइंस होती ही हैं, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस होती है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप सूर्य को ले लीजिए, सूर्य में क्या होता है, टेम्परेचर है ही, तो आप इसमें नहीं, आप सूर्य में संशोधन नहीं करेंगे, सूर्य के अंदर आप जो है लाइट डाल देंगे या हीट डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य को ले लिए तो उसमें हीट है ही पहले से ही, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नेट को ले गए तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस हैं, उसमें कोई संशोधन, अब ये नहीं पूछने वाली क्वेश्चन होगा कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से आ जाती है, ठीक है, ठीक है। वो डोमेन्स वगैरह रहते हैं और डोमेन्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है, सेटलमेंट वगैरह वो बात की बात है। लेकिन ये देखिए ये आपका है कि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जनरली, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अगर मूव करेगा अगर ये आपका कंडक्टर अगर मूव किया तो क्या होगा, इसके सिरों पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल, यानी कि हमारी विद्युत जो है बन जाती है, ठीक है। और इसी का यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम बल्ब लगा दिए, ठीक है, या फैन लगा दिए, जो भी चलाना चाहें इसमें, ठीक है, जो भी चलाना चाहें हम चला सकते हैं आगे करके कनेक्शन करके, ठीक है, जो भी चलाना चाहें चला सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट आपका नॉर्मली जो जनरेटर देखते हैं जो घरों में यूज भी किया जाता है, ठीक है, जनरेटर वगैरह, उसमें भी यही सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये है कि हमें ये पता चला कि जो फैराडे लॉ है उसमें होता क्या है, यानी एनर्जी बन कैसे जाती है कि अगर हमारा, ठीक है, मैग्नेट में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उसमें क्या होता है, हमारा बिजली मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि यही लॉ, ठीक है, यही फैराडे का नियम ही ऐसा नियम है जो लगभग पहले हर एक सिस्टम में वर्क करता था एनर्जी को बनाने में, ठीक है। जैसे बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, जैसे आप लोग थर्मल, ठीक है, थर्मल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे, ठीक है। जैसे तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है, तापीय यानी थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। पहला होता है आपका, ठीक है, जैसे एनर्जी बनाने के रूप में, ठीक है, यानी एनर्जी कैसे बनाई जाए, ठीक है, ठीक है। पहला होता है तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। देखिए थर्मल जो तापीय विद्युत संयंत्र होता है, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है।
तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें एक्चुअली होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट में आपकी बिजली कैसे बन जाती है, ठीक है, इसमें कैसे बन जाती है। देखिए ये चीज़ें जो बेसिकली क्या है एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है, ये चीज़ें इस चीज़ें पे स्टार्टिंग में फोकस किया गया है कि हमें कौन सी बिजली, ठीक है, बेनिफिशियल है, कौन सा उपयोगी हमारे लिए बिजली है, ठीक है, और आगे हम लोग एनर्जी के ऐसे ऐसे स्रोत का डेवलपमेंट करें, आगे चल के हमें ऐसे एनर्जी के सोर्स का जो है डेवलपमेंट करना चाहिए जो समय के अकॉर्डिंग ख़त्म ना हो। ऐसा नहीं है कि अभी है कल को ना रहे, ऐसे बिजली के स्रोत का हमें उत्पादन नहीं करना है, यानी ऐसे बिजली का, ठीक है, या ऐसे हमें एनर्जी स्रोतों का, ठीक है, हमें जनरेशन नहीं करना है जो आगे चल के सिस्टम में ख़त्म हो जाए। जैसे अभी देखिए, अभी हम बता रहे हैं जो आपका तापीय विद्युत संयंत्र, ये ठीक है, अभी के लिए बेनिफिशियल है और लगभग बिजली के उत्पादन में इसका बहुत ज़्यादा सहयोग है, ठीक है, कि थर्मल विद्युत संयंत्र द्वारा बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर एक देश में, ठीक है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन बहरहाल इसका जो है ये समय के आधार पर ख़त्म होने वाला है, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग परंपरागत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं जो समय के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। देखिए, अच्छा, अगर हम कह दिए कि तापीय विद्युत जो संयंत्र है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि वर्क कैसे करेगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक आपका, जैसे आपका कोयला होता है, ठीक है, तो कोयले को क्या किया जाता है, कोयले को, ठीक है, कोयले को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, और एक कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर मान लीजिए कंटेनर, इसे नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश में है कि अगर थर्मल से हम लोग बिजली बनाना चाहें, प्रोसेस तो बड़ा होता है, लेकिन नॉर्मल भाषा में यह है कि मान लीजिए जैसे आपका कोयला है तो कोयले को क्या किया जा रहा है, नॉर्मल क्या होता है, अगर गर्म इसे जलाया जाए तो कोयला जलेगा तो हीट जनरेट करेगा, और इस पर कंटेनर ऐसे लग देते हैं, ठीक है, कंटेनर, इसमें पानी भर देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसमें ऐसे पानी भर दिया जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में था तो ये इसमें जो पानी था वो बॉयल्ड होगा, यानी कि जब ये हीट करेगा तो ये बॉयल होगा, पानी बॉयल होगा तो हमें पता है कि इसमें वाष्प बनेगी। इस कंटेनर में जो रखा गया है इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ वाष्प ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे नॉर्मल घरों में क्या होता है, आप कुकर के देखें, कुकर में आप नॉर्मली पानी रख दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा कुछ देर के बाद जब, ठीक है, हीट करेगा, ठीक है, पानी जब हीट करेगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, वाष्प जो है उसमें वेपर जो होता है, यानी कि वाष्प का क्या होता है, प्रेशर उस पर पड़ेगा, ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है, अगर हीट करेंगे तो इसमें जो पानी है वो बॉयल होगा तो उसमें क्या होगा, वाष्प हमारा बनेगा, ठीक है, और ये वाष्प क्या है बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। जैसे घरों में जो सीटी निकलती है, देखते हैं जो वाष्प यानी कि वेपर का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी अपने आप क्या होता है, निकल जाती है। उसी प्रकार इसमें भी वही सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सेक्शन होता है जहाँ से हम इस वेपर को निकालना होता है, ठीक है, इस वाष्प को निकाला। अब जो प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब वाष्प को निकालने के लिए जगह चाहिए, अब वाष्प के लिए छोटी जगह, प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, जगह छोटा, ठीक है, तो बहुत दबाव, यानी कि प्रेशर बहुत तेज, जैसे सीटी में क्या होता है, जब सीटी के प्रेशर कुकर की जब सीटी देखते हैं तो बहुत तेज़ी से निकलती है, ठीक है, वैसे प्रेशर से सोचिए कंटेनर बड़ा है, ठीक है, तो छोटी से होला ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा जब, ठीक है, आपका वाष्प निकलेगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। तो आगे की तरफ क्या करते हैं, हम एक टरबाइन सेट कर देते हैं, ऐसे नॉर्मल टरबाइन सेट कर देते हैं, ऐसे नॉर्मल टरबाइन सेट करते हैं। अब इस टरबाइन पे प्रेशर लगता है तो टरबाइन का ये क्वालिटी होता है कि इस प्रेशर जैसे आएगा उसे मूव करा देगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देगा, तो ये टरबाइन हमारा मूव कर जाता है, ठीक है, और मूव कर जाता है। अब देखिए, अब चूँकि यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जो नॉर्मल घरों में जो जनरेटर यूज करते हैं उसके बारे में। आप लोग जनरेटर को देखिएगा, जनरेटर को क्या करते हैं हम, जनरेटर का पीछे वाला साइड को पोर्शन को, ठीक है, हैंड से पकड़ के ऐसे से मूव कराते हैं। तो देखिए, मूव कराने का मतलब उस जो शाफ्ट हम पीछे से पकड़ के हैंड से मूव करा रहे हैं, एक्चुअली वो शाफ्ट होता है वो यही वाला कंडक्टर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अभी फैराडे लॉ बताया जा रहा था, तो ठीक है, कहें कि इस कंडक्टर को अगर इस वाले चालक को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कराया जाए तो इसमें बिजली बन जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। तो इसी प्रकार जनरेटर में भी क्या होगा, जनरेटर में जो पीछे का शाफ्ट रहेगा उसको जब मूव कराएंगे, ठीक है, या मूव, ठीक है, उसे जब हम मूव कराएंगे तो मूव करने से क्या होता है, वो कंडक्टर मूव करता है, यानी कि जो अंदर, ठीक है, जो वो शाफ्ट बाहर निकला हुआ है तो अंदर की तरफ उस पर क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि चालक होते हैं, तो उस पर लपेटे होते हैं, तो यानी कि उसको मूव करा रहे हैं, अंदर वो भी मूव करता है, ठीक है, तो मूव करने का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर अपने आप ही बिजली क्या होती है, बन जाती है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, यानी कि देखिए मेन पर्पज हमारा क्या है, कि मेन पर्पज ये है अगर हम जनरेटर यूज कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे घर में जो जनरेटर वगैरह होता है, ठीक है, नॉर्मली जो घरों में जनरेटर होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसमें मेन पर्पज़ क्या है, उसे ऐसे मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मूव, अगर मान लीजिए उसे मूव करा रहे हैं तो उसे हमारी क्या होती है, एनर्जी, मतलब कि उसे मूव किया और हमारी बिजली बन जाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से केवल इतना पर्पस में जरूरी हुआ कि हमें मूव कैसे कराना है, जैसे कि उस जनरेटर जो घर में यूज कर रहे हैं उसमें मूव जो कराने वाला पीछे वाला सेक्शन है उसको कैसे मूव कर, वो मूव कर गया तो हमारी बिजली क्या है, बन जानी है, ठीक है। देखिए अब किया क्या जाता है, ये रहा आपका क्या टरबाइन रहा, ठीक है, यहाँ से वेपर निकला, वेपर पे प्रेशर क्या चूँकि ज़्यादा था तो ये हमारा क्या टरबाइन मूव कर गया। अब टरबाइन का शाफ्ट जो होता है हम क्या करते हैं, उसी जनरेटर के जो घर में हम यूज कर रहे हैं नॉर्मली हाथ से घुमाने
बनाने के लिए, उसी के हिसाब से ऐड कर देते हैं उसके हिसाब से। और ये रहा मान लीजिए आपके घर का जनरेटर, ठीक है, ये ऐसे आपके घर का जनरेटर है, ठीक है। तो ये आपके घर का जनरेटर। अब देखिए चूंकि इस टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर के शाफ्ट जो हाथ से ऐसे जनरेटर के शाफ्ट को ये घुमा रहे हैं, ये आपका जनरेटर का शाफ्ट जो हाथ से घुमाना है, ठीक है, ऐसे करके घुमाना है। तो देखिए अब क्या है, इस टरबाइन के घूमने से ही ये अपने आप ही ये इसका शाफ्ट मूव करेगा, और चूंकि शाफ्ट मूव कर गया मतलब बिजली बन गई, ठीक है। तो शाफ्ट मूव कर जाता है और इससे क्या होती है, हमारी अगली जो बिजली बननी है, ठीक है, बिजली बनने का प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत जो होता है, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र में, यानी कि अगर हमारा थर्मल पावर प्लांट है जिसमें हम कोयले का यूज करते हैं, कोयले से वेपर बनाने, कोयले को, ठीक है, कोयले से कंटेनर पे हम पानी रखते हैं, हीट करते हैं, जो भी प्रेशर निकलता है टरबाइन को भेजते हैं, टरबाइन मूव करता है तो हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर का शाफ्ट मूव करेगा, और हमारी यहाँ पे देखिए जनरेटर का शाफ्ट मूव किया यानी कि गति किया, तो यहाँ शाफ्ट मूव करने का मतलब बताया जैसे यहाँ कंडक्टर मूव करा है, फैराडे का नियम, तो यानी कि उसका शाफ्ट मूव किया, तो यानी कि वहाँ कौन सा लॉ लगा, यहाँ फैराडे का नियम के द्वारा ही वहाँ भी बिजली बन रही है, ठीक है। अच्छा, यानी यहाँ भी बिजली बनके क्या है, तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, आप लोग हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे, ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि जल से भी विद्युत बनाई जाती है, ठीक है, बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है जल विद्युत संयंत्र, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा जो आपका होता है जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, ठीक है। देखिए जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत सुने होंगे कि हम डैम बनाते हैं, यानी कि कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे कि डैम बनाए जाते हैं, यानी कि बिजली पानी को पहले क्या किया, रोक दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसे काम किया जाता है कि वहाँ मान लीजिए नदी कोई है, नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, नदी ऐसे चली जा रही है, तो इस पर क्या करेंगे, बांध बना देंगे, बांध यानी कि डैम बना देंगे, ठीक है, बांध ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। बांध बना देने से क्या होता है कि मान लीजिए अब नदी के ऊपर से डैम बना दिए, बांध बना दिए, तो यहाँ पे आके पानी रुकेगी और इकट्ठा होगा, जितना जितना डैम का हाइट होगा उतने ज़्यादा पानी क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए जैसे घरों में क्या होता है, पाइप जो आप यूज करते हैं नॉर्मली जो पानी वगैरह के छिड़काव के लिए, तो पाइप पे देखे होंगे कि अगर हम लोग, ठीक है, उसके आगे से अगर उसे क्लोज करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आगे से अगर क्लोज करते हैं प्रेशर, यानी कि पानी को रोकेंगे ना तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर निकलने के लिए उसे जगह दी जाएगी तो। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है कि जो पानी आपकी जा रही है, ठीक है, यानी कि जो आपने नदी पे डैम बनाया है तो पानी को रोक दिया है, यानी कि अब अगर हम इसी पानी को छोटे, यानी कि छोटे सेक्शन से अगर खोला जाए, ठीक है, तो छोटे सेक्शन से खोलने का मतलब वो ये हुआ, ठीक है, छोटे सेक्शन के खोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होता है, हमें पेन स्टॉक सेट करते हैं, पेन, ठीक है, पेन स्टॉक होता है, जिस सेक्शन से ये स्टील बॉडी का बना होता है, उससे पानी को, इस पूरे पानी को इस छोटे वाले सेक्शन से खोला जाता है। तो मान लीजिए, ठीक है, अब इतने सेक्शन से जहाँ पानी इतने रास्ते से होकर गुजरती, अब केवल इतने छोटे से सेक्शन से उसे जाना है, तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी का प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो ये पानी जब यहाँ से जाएगी तो क्या जाएगा, जैसे इसमें देखे हैं कि हम लोग क्या किए हैं, टरबाइन का यूज़ किए हैं, तो सेम वही टरबाइन क्या कर देंगे, इसके रास्ते में हम एक टरबाइन लगा देंगे, इसके रास्ते में जहाँ प्रेशर है वहाँ टरबाइन लगाइए, यहाँ प्रेशर इस टरबाइन, जब ये पानी आके इस वाले टरबाइन से टच करेगी तो टरबाइन क्या होगा, अपना उसी सेक्शन पे क्या करेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है, टरबाइन मूव करने लगेगा। अब टरबाइन के, ठीक है, शाफ्ट का कनेक्शन हम किससे कर देंगे, टरबाइन के शाफ्ट का कनेक्शन हम जनरेटर के शाफ्ट से कर देंगे, क्योंकि हमको जनरेटर का शाफ्ट ही मूव कराना है, ठीक है। तो जनरेटर के शाफ्ट से जैसे अटैच करेंगे तो जनरेटर का शाफ्ट ही हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, और जनरेटर का जब शाफ्ट मूव कर जाएगा तो हमारी बिजली क्या हो जाएगी, बन जाएगी। जनरेटर का शाफ्ट यहाँ भी मूव किया, जनरेटर का शाफ्ट यहाँ भी मूव किया, यानी हमको, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि मूवमेंट से जो एनर्जी मिल रही है वो फैराडे लॉ के द्वारा ही मिल रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फैराडे लॉ ही वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि हमने क्या किया, हमने तापीय विद्युत संयंत्र यानी कोयले से बिजली बना ली, हमने क्या किया, जल विद्युत संयंत्र यानी कि जल से बिजली बना ली, ठीक है। लेकिन ये विद्युत संयंत्र जो होते हैं थोड़े से, ठीक है, देखिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारा कोयला है वो समय के आधार पे हमें पता है खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। पानी भी तो क्या होता है कि देखिए पानी कभी कभी क्या होता है, नदी की जो पानी वाटर लेवल कभी सूख जाता है, कभी, ठीक है, अप रहता है, तो यहाँ से बिजली का उत्पादन, ठीक है, एक रेशियो में कभी, ठीक है, अच्छा होता है, कभी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल लेकिन इसका रोल जो है अभी फिलहाल है, ठीक है, पूरे, ठीक है, पूरे विश्व में जिसे इन दोनों प्लांट का जो हमारे, ठीक है, बिजली बनाने वाले प्लांट्स होते हैं, इसका दोनों का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, इस समय। अच्छा, एक और, ठीक है, एक और बताते हैं, फिर अगली क्लास जो है अगले सेशन में लिया जाएगा, ठीक है, आगे डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी सुनिएगा, देखिए ये तीसरा जो होता है आपका, ठीक है, पवन, यानी कि आप सुने होंगे, ठीक है, पवन जो होता है विद्युत संयंत्र के बारे में, जो वायु की जो एयर होता है, ठीक है, उससे जो बनाई जाती है, ठीक है, पवन विद्युत संयंत्र। देखिए पवन विद्युत संयंत्र,
देखिए पवन विद्युत संयंत्र में कैसे हमारा फैराडे लॉ काम करता है ये देख लीजिएगा। इसमें भी क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो ठीक है ऐसे, ठीक है देखिए इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। इसमें ठीक है टावर्स वगैरह ऐसे सेट कर दिए जाते हैं और इस पर फैन होते हैं, जो पंखे होते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे ठीक है वर्टिकली इस पर ऐड किए जाते हैं। ठीक है मान लीजिए ये आपका ठीक है, ये आपकी ठीक है मूविंग जो तो पार्ट्स होते हैं। ठीक तो ये देखिए ये जब एयर जाती है तो इससे टकराती है तो ये मूव करता है। जैसे आपका यहाँ पे क्या टरबाइन मूव कर रहा था, ठीक है वहाँ पे ये जो उसमें पत्ती वगैरह लगाई जाएगी, ठीक है वो आपका मूव करेगा। ठीक है ये मूव करेगा। अब इसके मूवमेंट का जो अटैचमेंट हम क्या करते हैं, नीचे लाके जनरेटर के शाफ्ट से कर देते हैं, जो नीचे जनरेटर लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है तो ये मूव किया तो ये भी मूव किया। अब मूव कर दिया जनरेटर हमारा मूव कर गया। जब जनरेटर मूव कर जाता है तो हमें पता है बिजली हमारी बन जाती है। ठीक है तो पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि हमें क्या करना है कि किसी प्रकार से जनरेटर के शाफ्ट को क्या करना है, हमें मूव कराना होता है और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ठीक है बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है अब आगे वाले सेशन में थोड़ा सा इसको कंप्लीट कराया जाएगा और फिर जो है जो जितने भी आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है इसको आप लोगों को दिखाया जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है बाकी वीडियो को जो है आपको आप लोग ठीक है शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जो भी डिप्लोमा के बच्चे हैं, ठीक है इस वीडियो को देखें। चूँकि लॉकडाउन के कारण जो क्लासेस नहीं चल पा रही हैं तो हम लोगों का यथक प्रयास है कि इन क्लासेस को ठीक है जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, ठीक है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, एक नोट्स प्रोवाइड कराया जाए जिससे बच्चे की तैयारी में जो कोई समस्या उत्पन्न न होने पाए। ठीक है तो आप लोग ठीक है वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक कराइए। ठीक है और जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।